नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन यूपीएससी हिंदी में। आज हम कक्षा 8 की इतिहास एनसीईआरटी के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे, कब और कहाँ। आज हम इस रटने वाले विषय को समझने वाले विषय में बदल देंगे और जानेंगे कि इतिहास असल में क्या है और यह हमारे यूपीएससी के सफ़र के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण न्यू है। जो हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे वो एनसीईआरटी हमारी होगी एनसीईआरटी पीडब्ल्यू की। जो एनसीईआरटी है उससे हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक। तीसरा चैप्टर हमारा है उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके। फोर्थ हमारा चैप्टर है 1857 का विद्रोह। फिफ्थ चैप्टर हमारा महिलाएं, जाति एवं सुधार। सिक्स्थ हमारा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी का योगदान। सेवेंथ जो हमारा चैप्टर है वो राष्ट्र को शिक्षित करना। एट्थ हमारा चैप्टर है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे इतिहास क्या है, इसके बारे में, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हैं, स्रोत और नक्शे, इस पर हम लोग बात करेंगे। भी अपने यूपीएससी के सपने को सच करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इस सफ़र को शुरू करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करेंगे इतिहास का सिंहावलोकन। सबसे पहले इतिहास का सिंहावलोकन करेंगे। जिससे जो है कि हमारा पूरा जितना इतिहास, जैसे हम लोग बात करेंगे 1498 से 1947 तक पूरे इतिहास के बारे में एक ओवरव्यू जानकारी लेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन पॉइंट से और यहाँ पे एंड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1498 से, जब शुरुआत हुई यहाँ से शुरू, जब वास्को डेगामा भारत आया था। वास्को डेगामा जो एक पुर्तगाली व्यापारी था। पुर्तगाली व्यापारी था। उसके बाद फिर कुछ
अन्य और यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई, जिसमें जैसे हम मान सकते हैं टीम ए और टीम बी करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे टीम ए। टीम ए में जो यूरोपीय शक्तियां हैं, यूरोपीय शक्तियां, तो उसमें सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाल। दूसरे नंबर पे थे डच, जिन्हें हम हॉलैंड, ये लोग जो हॉलैंड से आए थे। तीसरे नंबर पे हैं अंग्रेज। चौथे नंबर पे हैं डेनिस। पांचवें पे हैं फ्रेंच। और अब हम लोग बात करेंगे टीम बी। टीम बी भारतीय शक्तियाँ। भारतीय शक्तियों में सबसे पहले बंगाल, मैसूर, मराठा। बंगाल, मैसूर, मराठा। चौथे पे थे सिख। 5 पे हैं राजपूत। फिर 6 पे हैं हैदराबाद। 7th पे है अवध। 8th पे है आपका कर्नाटक। और फिर अन्य भारतीय शक्तियाँ थी। जब ये लोग भारत आए तो ये आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। जैसे पुर्तगाल डच से लड़ रहे थे, डच अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ डेनिश से लड़ रहे थे, डेनिश फ्रेंच से लड़ रहे थे। इसमें जो सबसे मजबूत जो थे वो थे अंग्रेज़। तो इसीलिए 1498 से यहाँ से माना जाता है कि अंग्रेज़ों का आगमन। और यहाँ पे माना जाता है दूसरी साइड, मेन पॉइंट ये रहेगा हमारा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद। इसमें अंग्रेज़ों का प्रस्थान। अब इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि सीजन 1 और सीजन 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। सीजन 1 और ये सीजन 2। जैसे इसमें अंग्रेज़ों का नारा था, हम होंगे कामयाब। और सीजन 2 में था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसका मतलब है कि अंग्रेज जो थे वो शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। और जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका कहना था कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे, शासन व्यवस्था लागू करेंगे। उसके बाद फिर 1608 में अंग्रेज आए भारत। 1608 में अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का
निर्माण हुआ, जिसका अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कैप्टन हॉकिंस के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो इसमें जैसे अंग्रेज जब लड़ाई कर रहे थे तो बंगाल से हुई, मैसूर से हुई, मराठाओं से हुई, फिर सिख से हुई, तो ये सब हारते चले गए। तो इसमें जो विजेता रहे वो अंग्रेज रहे, विजेता अंग्रेज। यहाँ पे हम आधार मानेंगे 1947 तक, क्योंकि आज़ाद हो गए थे हम लोग, आज़ादी तक लेके चलेंगे। अब 1857 में विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, जो यहाँ पे शासन करने आई थी, वो उसका अधिकार छीन लिया गया। तो वहाँ से जो ब्रिटेन से एक ब्रिटिश ताज, यानी कि ब्रिटेन की सरकार, यानी कि अब जो इंडिया में शासन करेगी वो ब्रिटिश सरकार ही करेगी, ब्रिटिश ताज शासन करेगा, यानी कि सरकार, ब्रिटेन की सरकार। और इधर जो था खिलाफ में थी भारतीय शक्तियाँ, भारतीय शक्तियों में थी आम जनता, खिलाफ में आम जनता। अब जब आम जनता थी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं गांधी जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं गांधी जी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी। हमें लगता है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। टॉपिक तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास भूतकाल का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास जो है वो भूतकाल का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास भूतकाल का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध का क्या मतलब है? क्रमबद्ध का यह मतलब है कि निर्धारण तारीखों के माध्यम से होता है, इसका निर्धारण तारीखों के माध्यम से होता है। जैसे तारीखों से हमें यह पता चलता है कि युद्ध
संध्या आंदोलन, सटीक जानकारी मिलती है इनसे, तारीखों के माध्यम से ही मिलती है। युद्ध, संधियां, आंदोलन। और जैसे इतिहास में बहुत सारे काम होते हैं, उन सब की तारीख, उन सब की तिथियां तारीखों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। और आधुनिक अध्ययन जो है वो तारीखों के अतिरिक्त विकास के चरण पर जोर देते हैं। आधुनिक अध्ययन जो है वो तारीखों के अलावा विकास के चरण पर भी जोर देते हैं। तारीखों के अतिरिक्त विकास के चरण पर जोर देते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास। ये लोग विश्लेषणात्मक एनालिसिस पर दे। तारीखें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, घटनाओं के समूह पर आधारित हैं। तारीखें घटनाओं के समूह पर आधारित हैं। समूह तारीख, जैसे हम तारीख लेते हैं, यहीं पे लेते हैं हम 15 अगस्त। आज़ादी या स्वतंत्रता की तारीख 1947। ये हो जाएगा हमारा भारतीय परिदृश्य। और वहीं हम वैश्विक परिदृश्य से देखते हैं। वैश्विक परिदृश्य जो इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। और सेकंड जो है, जापान ने आत्मसमर्पण किया था। (1945) करेंगे समयावधि का विभाजन। समयावधि का विभाजन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जेम्स मिल। ब्रिटिश इतिहासकार, जो इनकी बुक है 1817 में इन्होंने लिखी है। बुक का नाम है इनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के परिप्रेक्ष्य में किया है।
इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला था हिंदू इतिहास, दूसरा इन्होंने बांटा कि मुस्लिम इतिहास, तीसरा बांटा कि इन्होंने ब्रिटिश इतिहास। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। तो जो भारतीय इतिहासकार थे वो इनसे नाराज हुए और भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहासकार जो हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया और उसमें था प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये 3 भागों में डिवाइड किया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं। दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एंड सब्सक्राइब।